नमस्कार, जीएन भारत देख रहे हैं आप। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की इन दिनों किसानों को लेकर जो है वो गंभीर नज़र आ रही है और लगातार बैठक करके जो अधिकारी है और कर्मचारियों को वो निर्देश दे रही हैं। तो वहीं आज रांची के हटिया स्थित हिसाग में पशुपालन विभाग में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। रवि कार्यशाला यानी ये राज्य स्तरीय कार्यशाला था और राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर अधिकारी और जो कर्मचारी यहाँ मौजूद थे, जहाँ कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों से फीडबैक लिया कि अपने अपने क्षेत्र में किसानों के लिए किस तरह से कार्य हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये फीडबैक लेते हुए उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिया है और सबको जमकर क्लास भी लगाई है। यानी कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जो है विभाग को लेकर गंभीर है और लगातार इस विभाग को एक अच्छे पोजीशन में लाने को लेकर कई दिशा निर्देश वो दे रही हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि कृषि विभाग में जो चुनौती है वो ज़मीनी स्तर पर जाके विभाग के अधिकारी जाएं और वो चुनौतियों को सरकार तक पहुंचाए। इस सरकार जो है उस चुनौतियों का किस तरह से निपटारा करेगी, इस पर वो चिंतन मंथन करेगी। लेकिन अधिकारी कम से कम फील्ड पर तो जाए और फील्ड पर जाकर कहीं ना कहीं इस चीज़ को वो पहचाने कि कहीं ना कहीं वो कमी कहाँ से आ रही है और कहाँ से वो स्थिति ऐसा हो रही है। यानी वो अधिकारियों को सीधा सीधा निर्देश जो है, यानी सख्त निर्देश आज कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की देते हुए नजर आई है। तो राज्य स्तरीय रवि कार्यशाला में किस तरह का कार्यक्रम हुआ और क्या हुआ, और शिल्पी नेहा तिर्की जो कृषि मंत्री है क्या कुछ कह रही है, सुना रहे हैं आपको। देखिए, मैंने जो अनुभव किया है, कृषि पशुपालन और सहकारिता ऐसा विभाग है कि जिसको अगर हम लोग सब, केवल मैं अकेले नहीं, हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी नीचे में जो हमारे कर्मचारी हैं, अगर सही तरीके से हम लोग अपने योजनाओं को एग्जीक्यूट करें तो मुझे लगता है ये पूरा राज्य आत्मनिर्भर बन सकता है, केवल कृषि पशुपालन और सहकारिता से। और मैं चाहती हूँ कि जिस इंटेंशन से, जिस मंशा से और ख़ास करके किसानों को प्राथमिकता लेके हम लोग स्टेट में काम कर रहे हैं, हमारी सरकार चिंतित है, उसको हमारे अधिकारी भी समझे उस गंभीरता को, क्योंकि हमारा जो 70% आबादी है आज भी खेतीबाड़ी पे ही निर्भर है। और ये जो हम लोग यहाँ पे कार्यशाला करते हैं लगातार, ये कोई महज औपचारिकता नहीं होना चाहिए। अधिकारी अपने काम को छोड़ के यहाँ पे आए हैं तो वो केवल चाय नाश्ता के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे वो चीज़ों को सीखने के लिए आए हैं और सीख के उसको कैसे नीचे स्तर के जो हमारे कर्मचारी हैं उन तक कैसे पहुँचाया जाए और वो लाभ, वो ज्ञान हमारे किसानों को कैसे पहुँचे, इसके बारे में इनको चिंता करना चाहिए। मैम, आज आपने दुमका एफपीओ को भी यहाँ पर 15 लाख का चेक दिया, जिसके बारे में आप लगातार जिक्र कर रही हैं। देखिए, एफपीओस तो हमारे लिए एक प्राथमिकता है, और मगर हम लोग चाहते हैं कि जिन एफपीओस को सरकार ग्रांट दे रही है उनका जांच हो, उनका मॉनिटरिंग हो और वो ऑथेंटिक एफपीओस हो। ऐसा नहीं कि गांव के कुछ लोगों को केवल आगे कर दिया जा रहा है और उसको चलाने और खाने वाले कुछ लोग और हैं। पिछले बार जो हम लोगों ने लोहरदगा का एफपीओ को दिया था, उनका फिज़िकल जांच हम लोगों ने किया, मगर आज जो दुमका एफपीओ को हम लोगों ने दिया है, दुमका ज़िला के जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि फील्ड में जाके उनका भी जांच करें, उनका रिपोर्ट्स को भी जांच करें, ऑडिट करें। और एक गाइडलाइन में हम लोग और एक चीज़ को जोड़ने वाले हैं। अभी जो नाबार्ड एजेंसी है वो क्या करती है कि जो कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड एफपीओज़ हैं उनको हम लोग स्टेट से मॉनिटरिंग करते हैं, मगर जो कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड एफपीओज़ होते हैं उसको वो कोई प्राइवेट सीए से करा लेते हैं। तो अब एक गाइडलाइन हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं कि जितने भी एफपीओज़ जो ग्रांट के लिए अप्लाई करेंगे, स्टेट उसको ऑडिट और मॉनिटर करेगी, तभी ग्रांट उसको सुनिश्चित किया जाएगा। हम आपको बता दें कि कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जब से पदभार संभाला है तब से वो एक्शन मोड में नज़र आ रही है और लगातार बैठक कर रही है। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिया था, तो वहीं आज राज्य स्तरीय रवि कार्यशाला जो हुई थी, इस कार्यशाला में भी अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि कृषि विभाग को लेकर शिल्पी नेहा तिर्की इन दिनों
काफ़ी गंभीर हो चली है और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उनकी गंभीरता से कहीं ना कहीं राज्य की जो वर्तमान स्थिति है वो कुछ बदलाव आने के संकेत हैं। तो रांची से जीएन भारत के लिए मैं मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।